जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की ये वीडियो इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो किसी भी इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करते हैं। देखिए, ओ लेवल जब आप करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत आती है प्रोजेक्ट की, कि प्रोजेक्ट अपना जो होगा वो कैसे सबमिट होगा और क्या आप उसको कहीं से भी सबमिट करा सकते हैं। जैसे डायरेक्ट कैंडिडेट जो डायरेक्ट ओ लेवल करते हैं वो अपना प्रोजेक्ट खुद भी सबमिट कर सकते हैं, किसी से भी करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका सर्टिफिकेट आ जाता है। लेकिन जो किसी भी इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करते हैं जो नेलेट से रजिस्टर्ड है, तो क्या जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है, जो बच्चा उससे ओ लेवल करता है, तो क्या उसको अपना ओ लेवल का प्रोजेक्ट उसी इंस्टीट्यूट से सबमिट कराना होगा या वो किसी से भी सबमिट करा सकता है? क्या ये इसका प्रोसेस है और क्या इसमें दिक्कत आ सकती है सर्टिफिकेट में? तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करते हैं उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत होती है ये। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और इंस्टीट्यूट वाले भी उनको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करते हैं, तो प्रोजेक्ट तो दोनों को ही सबमिट करना ज़रूरी होता है। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो फिर भी जमा करना ही है, और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तब भी जमा करना होगा। दोनों के लिए सेम प्रोसेस है, फीस भी दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है। लेकिन जो बात बच्चों को बताई जाती है कि इसी इंस्टीट्यूट से आपको सबमिट करना होगा अपना ओ लेवल का प्रोजेक्ट जहाँ से आप ओ लेवल कर रहे हो, तो ये सही नहीं है, यानी ये सच नहीं है। आप उस इंस्टीट्यूट से सबमिट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी और से भी करा सकते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और आपके सर्टिफिकेट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेलेट का इस पे क्या रिप्लाई है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा अभी। आप उसको देख लीजिएगा और आपको फिर पूरा तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोसेस है। तो जब आप ओ लेवल करते हैं, तो 2 पेपर पास करने के बाद अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा सकते हैं। आप चाहो तो किसी भी इंस्टीट्यूट से करा सकते हो या किसी भी जिस पे आपको विश्वास हो, कहीं से भी आप करा सकते हो, यानी कोई दिक्कत नहीं होगी आपके सर्टिफिकेट में, सर्टिफिकेट आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था नेलेट से, मेल किया गया था कि अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है इसका। तो उनका रिप्लाई आया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फॉर डाउनलोड ओ लेवल प्रोजेक्ट परफॉर्मा, सबसे पहले आपको जो है, जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है परफॉर्मा जिसे कहते हैं, वो डाउनलोड करना है, जिसमें आपको अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और किस टाइटल पे आपने प्रोजेक्ट बनाया है वो टाइटल आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो परफॉर्मा रहेगा ना, इस परफॉर्मे को आप देखिए, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। परफॉर्मा शुड बी वेरीफाइड बाय एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से आप उसको वेरीफाई करा सकते हैं जो परफॉर्मा है आपका, आपका जो प्रोजेक्ट है, कि हाँ आपका प्रोजेक्ट पूरी तरीके से सही है और वो पूरी तरीके से वेरीफाई है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा जो इंपॉर्टेंट बात है वो, यहाँ पे आप देखिए, एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा वेरीफाई हो जाएगा आपका तो चल जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप ही के इंस्टीट्यूट से हो। और एनी कंपनी इन आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर की कोई भी कंपनी हो, और या अथवा में लिखा हुआ है एनी गाइड, कोई भी गाइड हो सकता है आपका, विद ए गाइड रिज्यूम, और उस गाइड का रिज्यूम भी चाहिए। अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो उसका रिज्यूम नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई गाइड है जिसने बीसीए वगैरह किया हुआ है, एमटेक बीटेक वगैरह किया हुआ है, तो उसको रिज्यूम लगाना होगा अपना, और अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट भी लगानी होगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्वालिफिकेशन ऑफ द गाइड हैज़ टू बी एमसीए बीसीए बीटेक एमटेक नेलेट ए लेवल बी लेवल प्रोजेक्ट विद, यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट विद प्रोजेक्ट फीस ₹100 टू बी सेंड टू द प्रोजेक्ट सेक्शन इन नेलेट हेडक्वार्टर। तो नेलेट को आप मेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, यहाँ पे लिखा है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोजेक्ट फीस प्लीज़ चेक योर स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर ओ लेवल प्रोजेक्ट फीस रिगार्ड्स। तो आपको कोई भी दिक्कत आती है प्रोजेक्ट फीस से रिलेटेड या और कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, तो आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल में विजिट कर सकते हैं। नेलेट की जो फीस होती है 100 रुपये होती है प्रोजेक्ट की, बाकी सब अपना चार्ज लेते हैं। और हमारे द्वारा जो प्रोजेक्ट सबमिट हो रहे हैं 350 यानी 350 में विद नेलेट फीस आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा। अभी आपको एक बात और बता दूँ, प्रोजेक्ट सबमिट होने में अभी लगभग लगभग 10 दिन लग रहे हैं कम से कम, क्योंकि 16 अक्टूबर, जैसे 15 अक्टूबर को रिजल्ट आया और 16 अक्टूबर को जैसे प्रोजेक्ट भेजा गया, सबके अपडेट कर दिए नेलेट ने अगले दिन, लेकिन उसके बाद के प्रोजेक्ट अभी तक अपडेट नहीं हुए। तो इसलिए, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत सारे पहुँचे हैं नेलेट के पास, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए तो थोड़ा टाइम लग रहा है। जिसने भी हमसे प्रोजेक्ट सबमिट कराया है या कहीं से भी कराया है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, सबमिट आपका हो जाएगा, रिजेक्ट होगा नहीं। और एक बात और यहाँ पे बता दूँ, जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम अगर किसी और से अपना प्रोजेक्ट सबमिट कराएंगे तो हमारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो ये भी आपकी गलत फहमी है। आपका भी जो कोई भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो नेलेट से रजिस्टर्ड हो या ना हो, वो आपका प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता, उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट डायरेक्ट नेलेट को मेल किया जाता है। तो इसलिए उनके हाथ में नहीं होता प्रोजेक्ट का काम। पेपर लोग का काम उनके हाथ में होता है, वेरीफाई करने होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट तो नेलेट ही वेरीफाई करता है। और उसके बाद सबमिटेड का ऑप्शन भी जो आता है, यानी आपकी प्रोफाइल में सबमिटेड लिखा आता है, वो भी नेलेट की तरफ से ही होता है, इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं होता। इंस्टीट्यूट का काम सिर्फ वेरीफाई करना है और कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।